प्रसंग 9 रामायण। भरत के नाम का महत्व। भरत श्री राम के अनुज थे। भरत शब्द का अर्थ है भरत राज्य भरणात्, बिभ्रति इति भरत। जो श्री राम के वनवास के दौरान राज्य के भार को उठाते हैं वे भरत हैं। उन्होंने कभी राज्य की इच्छा नहीं की, परंतु उनकी जानकारी के बिना उनकी माता ने उनके लिए राज्य सुरक्षित कर लिया। उन्होंने केवल श्री राम के वनवास के समय उनके आदेश पर उनका प्रतिनिधि बनकर ही राज्य किया। उनका नाम पीड़ा तथा भार वहन करने की असीमित क्षमता को प्रदर्शित करता है। आए महाराज भरत द्वारा सहन की गई पीड़ा एवं भार का अवलोकन करें। पहला, जब कैकेयी ने षड्यंत्र रचकर श्री राम को वन में भेजा, उस समय भरत अपने ननिहाल कैकेयी प्रदेश गए हुए थे। अयोध्या पहुंचने पर भरत को भान हुआ कि अवश्य कुछ अमंगल हुआ है। भरत ने उजड़े हुए वीराने नगर अयोध्या को देखा और पाया कि महल में दशरथ महाराज नहीं हैं। कैकेयी को विधवा के वेश में देखकर उनका हृदय टूट गया। कैकेयी ने बिना किसी खेद के दशरथ की मृत्यु का तथा रामचंद्र जी के वनवास के साथ वहां बीती सारी घटनाएं कह सुनाई। यहां तक कि कैकेयी ने भरत को महाराज कहकर भी संबोधित किया। भरत बुरी तरह रोने लगे और कैकेयी को लताड़ते लगे और सदा के लिए अपने ऊपर लगे उस कलंक पर खेद करने लगे। भरत को इस बात की पीड़ा भी थी कि सब लोग इस मिथ्या बोध या गलत फहमी में रहेंगे कि उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए कैकेयी के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। भरत संयोगवश उत्पन्न हुए इस गलत फहमी के दलदल में फंस गए। कौशल्या को संदेह था कि कैकेयी के इस षड्यंत्र में भरत भी मिले हैं। भरत ने इस पीड़ा को सहन किया और स्वयं को निर्दोष सिद्ध किया। वशिष्ठ ने भरत को महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देने के लिए भी मना कर दिया। वशिष्ठ ने भरत महाराज से कहा, मरने से पहले महाराज दशरथ ने कहा कि अब कैकेयी उनकी पत्नी नहीं है और भरत उनका पुत्र नहीं है, इसलिए भरत तुम महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। भरत को अपने पिता दशरथ द्वारा गलत समझे जाने की पीड़ा सहन करनी पड़ी और पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके पास स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भी अवसर नहीं था। भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न द्वारा दशरथ महाराज के अंतिम संस्कार की पीड़ा को सहन करना पड़ा। अयोध्या के अनेक नागरिक दशरथ महाराज की मृत्यु तथा रामचंद्र जी के वनवास के लिए भरत को दोषी मान रहे थे और भरत को देखने पर उन्हें पत्थर भी मारते थे। अयोध्या के अधिकांश नागरों ने उन्हें क्षमा नहीं किया। इसलिए जब भरत नंदीग्राम में रहते हुए श्री राम की पादुकाओं के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर शासन कर रहे थे, उस समय वह सुबह 1:30 बजे उठकर सरयू नदी में स्नान करने जाते, जिससे अयोध्या वासियों की मार तथा निंदा से बच सके। जब भरत श्री राम को मनाने चित्रकूट जाते हैं, मार्ग में गुहा और भरद्वाज ऋषि भी भरत महाराज के ऊपर दुर्भावना का दोषारोपण करते हैं, जिससे उनका हृदय और टूट जाता है। जब भरत महाराज की भेंट रामचंद्र से होती है, उस समय
लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित थे। वे भरत को मारने के लिए तत्पर थे, परंतु श्री राम ने उन्हें रोक लिया। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौटकर राजा बनने की याचना की, परंतु श्री राम अपने पिता के आदेश का पालन करके एक आज्ञाकारी पुत्र का सर्वोच्च आदर्श स्थापित करना चाहते थे। वास्तव में श्री राम भरत को राजा बनने का आदेश देते हैं और भरत एक राजा को मिलने वाली सुविधाओं को स्वीकार न करके केवल प्रशासन के उत्तरदायित्व को ही स्वीकार करते हैं। भरत निस्वार्थता की जीती जागती मूर्त है, जिन्होंने वस्तुओं से अधिक महत्व लोगों को दिया और अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को स्वीकार किया। महाराज भरत ने अपने बचाव में कुछ न कहकर गलतफहमी तथा आरोपों के भारी वजन को सहन किया और इच्छा न होते हुए भी अयोध्या के प्रशासन के उत्तरदायित्व के भारी वजन को उठाया। इस प्रकार भरत महाराज सहनशीलता के प्रतीक हैं।